अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। सूरन की सब्ज़ी हमने अलग-अलग तरीके से बनाई होगी, ग्रेवी वाली या सूखी मसाले वाली। रेसिपी अगर अच्छी हो तो सूरन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल तरीके से सूरन का भरता बनाने की रेसिपी। और सच मानिए ये बहुत टेस्टी बनता है एकदम कम मसाले में। तो यहाँ पर मैंने करीब 500 ग्राम सूरन ले लिया है छोटे टुकड़ों में काट कर। तो अच्छे से साफ़ करके छोटे टुकड़ों में काट कर अच्छे से धो लें। और यहाँ पर 2 आलू मैंने ले लिया है मीडियम साइज़ के, इनको भी अच्छे से धोकर 1 गिलास पानी डाल दिया है करीब 250 ml। और अब प्रेशर कुकर बंद करके इसे करीब 7 से 8 सीटी तक प्रेशर कुक कर लें। एकदम सॉफ्ट हो जाने चाहिए आलू और ये सूरन। इसके बाद पोटैटो मैशर से इसे इस तरह से मैश कर लेना है। अब तड़के के लिए ले लिया है मैंने 3 टेबलस्पून तेल कढ़ाई में, इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच हींग, राई डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच, 4 से 5 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है और 10 से 12 कड़ी पत्ते, इनको थोड़ा भून लेना है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है। लहसुन को अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। लहसुन अच्छे से फ्राई होगा तभी इसका फ्लेवर सूरन के भरते में अच्छे से आएगा। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ का प्याज या 1 बड़ा प्याज इस तरह से बारीक काट कर। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है। इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी मैश किया हुआ आलू और सूरन। तो ये देखिए यहाँ पर इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर कोई बड़े टुकड़े हों तो उनको भी प्याज के साथ मिक्स करते समय मैश कर लें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर इसे करीब 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे कि मसाले का पूरा फ्लेवर सूरन और आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सूरन का भरता तैयार है। अब आखिर में इसमें डाल देना है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, जिससे कि थोड़ा चटपटा फ्लेवर आ जाएगा। और नींबू का रस मैंने यहाँ डाला है। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और आखिर में डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर सूरन का भरता हमारा तैयार है। इसे आप पूरी, पराठे, नान या दाल या चावल के साथ भी सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये घर पर आप बनाएं। एक बार आप जब ये सूरन का भरता घर पर बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आजकल लॉकडाउन के माहौल में जहाँ काम का वर्कलोड होता है तो इस तरह से झटपट सब्ज़ी की बनने वाली रेसिपी सबको बहुत पसंद आती है। ये देखिए यहाँ पर सूरन का भरता हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे इस तरह से मिक्स कर लूँगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम एक सार होकर मिक्स हो गई हैं। तो इस तरह से आप सूरन का भरता बनाएं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।